आय महात्मा ब्रह्म श्री गणेशाय नमः। मंगलाचरण नारायण उपनिषद। ओ अथ पुरुषो हवे नारायणो काम्यत् प्रजा सृजेति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खं वायुर्ज्योतिरापा पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् रुद्रो जायते, नारायणात् इंद्रो जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते, नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि। नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वञ्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण। नारायण ये वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता। शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित्। या एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। अपने भीतर गहराई में झांकते झांकते देखते देखते आप अज्ञात में प्रवेश करते हो। उस अज्ञात में ना कोई सृष्टि है ना कोई माया है। वो अज्ञात परमात्मा से पूर्ण लबालब अखंड व्याप्त है। उसका आदि अंत नहीं है। वो अव्याख्य है, उसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती। इस कारण जन्म से पहले वो अज्ञात से आता है, अज्ञात से ही जन्म लेता है वो, और अज्ञात में मृत्यु के बाद प्रवेश करता है। ये उसकी बीच की यात्रा है जीवात्मा की। जिस प्रकार से वो जीता है, जिस भाव से जीता है, वैसे वैसे ही उसकी चेतना होती जाती है। इसमें कोई जिम्मेवार नहीं रहता। वो जीवात्मा अकेले ही आता है, अकेले ही जाता है।
उसकी अपनी दुनिया अकेले की है। जैसे भाव से जिएगा उसी भाव के अनुसार उसकी यात्रा होती है, उसके जन्म, उसकी मृत्यु, सब का कारण वो जीवात्मा खुद ही है। मौन इसका द्वार है। जितने आप मौन में प्रवेश करते हो उतने आप अज्ञात में जीते हो। और जो अपने अज्ञात अवस्था में पूर्ण प्रवेश होता है उसकी चेतना अज्ञात से एकाकार हो जाती है। वहां अज्ञात ही अज्ञात है, ना कोई सृष्टि है, ना कोई मन है, ना कोई बुद्धि है। वो ऊर्जा शक्ति, वो अज्ञात शक्ति आकाश की तरह अखंड, व्यापक और अनंत है। वही जीवात्मा की वास्तविक स्वरूप है। और जब तक उसको प्राप्त नहीं करता, जब तक अपनी आत्मा की पहचान नहीं करता, तब तक वो जन्म लेगा और मृत्यु को प्राप्त होगा। ये उसकी अंतर यात्रा है। ये विज्ञान है। और जैसे जैसे जिस जिस भाव से वो जीता है वैसे वैसे उसकी चेतना उसी रूप में प्रस्तुत होती रहती है। ये सब अज्ञात है। आप अज्ञात से आते हो और अज्ञात में ही चले जाओगे। बीच का जो सफर है, ये जिस भाव से आप जीते हो और जो भाव प्रबल होता है, अंत काले जा मति तागति, उसके अनुसार ही ये जीवात्मा अपनी यात्रा करते रहता है। इसकी मुक्ति कब होती है? जब वो जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को जान लेता है, जो चेतन शक्ति को पहचान लेता है और ब्राह्मणी चेतना के साथ एकाकार होता है, उसको हम मोक्ष कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, उसको हम परम धाम कहते हैं, उसका नाम वैकुंठ है। ये जीवात्मा की यात्रा है। अकारण इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। जो कुछ भी आप हो, आप अपने कारण हो। वो तो परमात्मा पे आप दोष लगाते हो कि परमात्मा ने ऐसा किया। वो भाव ही गलत है। करते आप हो, दोष देते हो परमात्मा को। तो अपनी आत्मा को पहचानो। आत्मा ही परमात्मा होता है।
वो चेतन शक्ति अखंड है, व्यापक है, अनंत है। जैसे सागर में पानी ही पानी होता है, ऐसे ही इस ब्रह्मांड में चेतन शक्ति व्याप्त है। उस ब्राह्मणी चेतना से जो अपने आप को एकाकार कर देता है, उसको हम कहते हैं मोक्ष। वो है परम धाम, उसका नाम वैकुंठ है। उसके बाद वो जन्म और मृत्यु वाला कोर्स पार कर जाता है और ईश्वरत्व में प्रवेश होता है। वो मुक्ति धाम है, परम धाम है, और वही जीवात्मा की अंतिम यात्रा है। उसके कारण हम इस मनुष्य शरीर में आए हैं। केवल मनुष्य को अधिकार है मुक्ति होने का। मुक्ति प्राप्त का अधिकार केवल मनुष्य को है। न वो पशु योनि में मुक्त हो सकता, न देव योनि में। पशु योनि और देव योनि ये भोग योनि है। वो अपने पाप और पुण्य को भोगता है, और ये यात्रा अनंत काल तक चलती रहती है। जब तक अपनी आत्मा को जानेगा नहीं, तब तक वो जन्म लेगा और मरेगा। ये उसकी जीवात्मा की यात्रा होती है। ईश्वरत्व यही मुक्ति धाम है, परम धाम है, और बाकी सब मान्यता है। तो बिना आत्मज्ञान के मुक्ति कभी नहीं होगी। आत्मज्ञान क्या है? ना आप कोई शरीर हो, ना कोई मन है, ना कोई दुनिया है। केवल आप चैतन्य सत्ता में विराजमान हो। आप शुद्ध चेतन मात्र हो। ये जिसको ज्ञान होता है वो मुक्त हो जाता है, वो भव सागर को तर जाता है। यही उस जीवात्मा की यात्रा होती है। उसके लिए आप मनुष्य शरीर में आए हो। तो आत्मा वाले गुरु का दर्शन और अपनी आत्मा को पहचानना कि मैं कौन हूं, तो आप शुद्ध चेतन स्वरूप हो। ना आप शरीर हो, ना आप मन हो। आप वैकुंठवासी चेतन सत्ता हो। ये स्मरण आपको भूल गया है। उसके स्मरण करते करते जब सदगुरु की प्राप्ति होती है, तब आप अपने स्वरूप को पहचानते हो। वही आपके अंतिम जन्म है। तो अपने आप को पहचानना कि मैं कौन हूं, तो प्रश्न को हटा दो, कौन को हटाओ। अब क्या बचा? मैं हूं। वो परमात्मा खुद ही कह रहा है कि मैं हूं। आपने समझा कि मैं शरीर हूं। इसका नाम माया। ये सब माया जाल का खेल है, भयंकर है ये। इसका आदि अंत नहीं है। ओके। जिन मित्रों को प्रश्न करना हो कर सकते हैं। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी मेरे को काफी टाइम आपके साथ मतलब जुड़े हुए हो गया है। एक अच्छा। 1.5 साल हो गया है। और मैं ओके। अनदेखा देखा जैसे करता हूँ ना, तो मेरे को जैसे एक भाप टाइप होता है ना, भाप होती है वो, उसमें हवा में दिखती रहती है, मतलब वो हर समय दिखती है। हाँ, ठीक और है। वो
ऐसा लगता है चमक सा रहा है कुछ हल्का, वो चमकता मतलब हाँ अंदर बैठो बाहर बैठो, और हाँ अगर आप धरती के थोड़ा ऊपर भी देखोगे ना तो भी कुछ लगता है कि कुछ है। हाँ, तो ये चीज क्या है स्वामी जी, सही है ये? वही आपकी आत्मा है। अच्छा अच्छा। मैं जी सोच हाँ। रहा हूँ स्वामी जी, ये मतलब ये हटती ही नहीं है, मतलब वैसी की वैसी रहती है, और मतलब चमकती रहती है, और अगर ना भी ध्यान दूं तब भी मतलब दिखती है रहती है, हाँ मतलब ठीक है, हटती नहीं। ठीक है। हम्म। वहां पर जड़ और चेतन दो शक्तियां हैं। जी तो जड़ शक्ति शरीर है, मन बुद्धि है। जी और जब आप अपने जड़ शक्ति से पार होते हो, चेतन शक्ति में आते हो, जी यानी ये शरीर जीवित कैसे है, तो चेतन जी शक्ति के कारण ये जड़ शरीर जीवित लग रहा है, वास्तविक जी ये जीवित नहीं है। जी तो जी जब आप अपने चेतन शक्ति से एकाकार करते हो, जी तब आपको वास्तविक ज्ञान होता है आत्मा का। वो मुक्ति धाम है, परम धाम। जी स्वामी। जी। तो आप लगे रहिए, ठीक जा रहे हो आप। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। और कुछ पूछना है आपको? बस स्वामी जी आपकी कृपा रहे तो सब कुछ ठीक है बस। बस ठीक चल रहे हो आप, चले चलो। नमस्कार स्वामीजी. हाँ जी, नमस्कार। हा, मला स्वामीजी जरा प्रश्न आहे. हम्म। जेव्हा झोपेत मृत्यू होतो, म्हणजे माझ्या मिस्टरांचाच झालेला आहे झोपेत, तर ते वासनेत अडकले असतील का? नहीं समझा नहीं। नाही, झोपेत माझ्या मिस्टरांचा मृत्यू झाला 3 वर्षापूर्वी. हाँ। तर मग त्यांचं म्हणजे ते वासनेत अडकले असतील का, त्यांना मोक्ष म्हणजे काय, असं मला प्रश्न विचारायचा होता. मी श्राद्ध पक्ष करते. ओके। हा. मोक्ष जो है वो अपने मन बुद्धि शरीर इसके साक्षी होते होते जब आप अपने चेतन शक्ति को पहचानोगे, हा. चेतना में आओगे, हा. तो आपको मुक्ति का, निर्वाण का दर्शन होगा। वहां पर अखंड चेतना है, वो बर. अखंड चेतना ही मुक्ति का द्वार है। मग झोपेत अचानक मृत्यू होतो, त्यांचं काय होत असेल? स्वामी जी वो बोल रही है अगर मतलब सोए हुए है, नींद हम्म में अगर किसी का मृत्यु हो जाती है तो फिर हम्म। उनका क्या होता है। मतलब उनके अच्छा हस्बैंड का मृत्यु हुआ था जब भी वो सो रहे थे, सोते सोते अच्छा। उनका डेथ हो गया, तो वो वही पूछ रही है कि अभी कहाँ पे होगा, या फिर उनका मुक्ति हुआ या नहीं, और वो लोग हम्म श्राद्ध ये सब कुछ किए हुए हैं तो क्या होगा वो पूछ रही थी। हम्म। हम्म. वो बेहोशी की अवस्था में जो मृत्यु होती है, हा. वो मूर्छित है, और मूर्छित अवस्था में हा. धन प्राप्त नहीं होता। वो फिर जन्म लेगा, फिर मृत्यु को प्राप्त होगा। वो अच्छा श्रृंखला जारी रहेगी उसकी। अच्छा. हम्म। हम क्या कर सकते हैं क्या उनके लिए? हाँ, उनके लिए आप जो श्राद्ध वगैरह करते हैं ना, हाँ, वो आप वो कर करते. सकते हाँ, वो करते. हैं। हाँ, वो उनको प्राप्त होता है। अच्छा. जी हाँ। हा, स्वामीजी मी आता 6:30ला ध्यानाला बसले होते आता, हे. हाँ तर म्हणजे मला स्वतःला असं होतं, छान हे होतं, तर मला माझं शरीरही कळत नव्हतं. ते नेहमीच मला होतं माझं शरीर नाहीये हे ते. हाँ आणि जेव्हा मी नमस्कार केला तेव्हा माझं मला फील झालं की असं कुणीतरी, आपण म्हणजे शरीर दुसरंच आहे असं वाटत होतं. हाँ, ठीक है वो। हा. आणि आज्ञाचक्राच्या इथे गोल गोल फिरतं, पिवळा प्रकाश येतो मला. हम्म। आप अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ। आप हा. अपने भीतर जाओ और देखो क्या दिखता है। देखते हा, नाही देखते, असं डीम लाईट दिसतो मला. हाँ, उसमें आपका शरीर का अभाव होता है, हा. और अज्ञात में आपका प्रवेश होता है।
जैसे अच्छा आपको नींद आती है उसी हाँ प्रकार से जागृत अवस्था में सब खो हाँ जाएगा, तब आप आत्मा में प्रवेश करोगे। हाँ हम्म, मी आता त्याच्या अगोदर एक एपिसोड ऐकला होता, बस अपने होने का एहसास हा मी ऐकत होते. हाँ हा आणि मी ध्यानाला बसले मग. हाँ, वो ठीक जा रहे हो आप, हा निरंतर ध्यान में लगे रहो। आणि असं भिंतीकडे ते असं बघत राहिलं ना की डोळ्यातून असं चमचमतं माझ्या. हाँ, तो आप जो प्रार्थना करोगे हा अपने हृदय से, हा वो वहां तक प्रवेश करता है। अच्छा वो मग मी प्रार्थना करे। डोळे बंद. हा मला चालता बोलता असं ध्यान ते मला एवढं येत नाहीये कसं करायचं ते. हाँ ठीक है वो। हा आभारी आहे स्वामी, आशीर्वाद द्या. हाँ, हमारा आशीर्वाद है। हा हा हाँ, प्रणाम नेक्स्ट। गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। ओके। गुरुजी जैसे एक भाव इस समय आ रहा है कि जैसे माँ सोचती है कि बच्चा कहीं गिर न जाए, अरे वहां गया है, गार्डन में गया है, संसार मतलब गया है, मैं हूं नहीं, कहाँ जाएगा, क्या करे। ऐसे भाव मुझे मेरे को लेके आ रहा है। जैसे ही मैं हम्म, संसार से बाहर जा रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या उससे दूर जा रही हूँ, मैं नहीं, उससे दूर। हम्म। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है ना। एक होता है भावातीत ध्यान, हाँ। आप अपने भाव से दूर जाते हो, अच्छा। अपने भाव से आप साक्षी हो जाते हो, हाँ। और साक्षी होते होते आपको आत्मा में प्रवेश हो जाएगा। तो यही है। यही है। अच्छा, तो हम डरे नहीं इससे। नहीं नहीं, अच्छा। जैसे ही गुरुजी। आत्मा का ज्ञान होता है आप मुक्त हो हम्म जाते हो। हम्म और गुरुजी जैसे लगता है कि अभी के अभी हम शिव बन गए, जैसे अभी के अभी बिल्कुल जब तक ऐसा वही। होता हाँ। है। हाँ, शिवत्व जो है वही हाँ आपकी मैं। आत्मा। हाँ एकदम बैठा है और हाँ एकदम कुछ बोलता नहीं है, एकदम मौन में है। हाँ, बिल्कुल वो। सही है। हाँ वो मौन में है और एकदम गर्म भी है, ठंडा भी है। गर्म हाँ। भी है, ठंडा भी है, तूफान हम्म भी है, शांत भी है, नृत्य हम्म भी है, स्थिर भी है, हम्म, सब है। सब कुछ है वो। हाँ सब कुछ है गुरुजी, मतलब संसार भी है, सब कुछ है, सही बात है। सौंदर्य भी वही है और जी हाँ, सब कुछ। हाँ जैसे सब जैसे कि कुछ है। विचार, बार बार विचार आ रहा है, तो जैसे हम बोल रहे हैं कि विचार तुम फिर आ गए, हम्म क्यों आ गए विचार, तुम क्यों आ गए, क्यों आ गए, ऐसा लग रहा है बस। और थोड़ा सा संसार में जा रहे हैं तो इसे लग रहा है कि उस शक्ति से मैं अलग ना हो जाऊं। हम्म जैसे अपना केयर कर रहा है परमात्मा। हम्म, केयरिंग टाइप ना। बिल्कुल हम्म, बिल्कुल। कि जैसे माँ पकड़ रही है क्या बच्चे को, करेगा? इसे परमात्मा भी पकड़ एक रहा है। शक्तियों का खेल चल रहा है। हाँ खेल चल रहा है। हाँ बस देख रहे हैं, अब देख रहे हैं, लेकिन एकदम नॉर्मल होके तो देखना ही है। हाँ, लेकिन ये खेल तो जैसे ना, पर्दा हटा तो बस जीव बस। और जीव और उसका खेल है आत्मा का, जी वो तो हाँ। चल ही रहा। अब इस हाँ, खेल में गुरुजी जितने खेल हैं सब हम्म खेल ही लग रहे हैं। हम्म, ये तो प्योर वो खेल है। और इसके हाँ, बाद जो लोग भी आ रहे हैं एकदम पता चल रहा है कि मिथ्या है। हम्म ये चीज बड़ा, एक मनुष्य क्या करे, मनुष्य तो मिथ्या में ही जीता हम्म, है ना। लेकिन अब जिसको मालूम पड़ जाता है तो वो बस देखता ही रहता है। वहाँ पर कभी दो कभी। शक्तियां हैं, एक है हाँ। ज्ञात और दूसरा हाँ। अज्ञात। हम्म। तो आपको जितना अज्ञात में जाओगे उतना ही हाँ। रहस्य खुलते जाएगा। अच्छा, रहस्य खुलते जाएगा। आत्मा की यात्रा अज्ञात की यात्रा है। हम्म। उसी गुरुजी बहुत जैसे बहुत धुंधली लाइट भी दिखती है, हम्म उतनी तेज तो नहीं दिखती है, लेकिन वो तुरंत शिव भी बन जाती है, हम्म कभी कृष्ण कभी राधा भी बन जाती है।
तत्व तो एक ही है हाँ वो लोग। हाँ, तत्व एक ही है। जैसे राधा बनती है ना तो करुणा आती है। हम्म जैसे राधा करुणा बरसाती है तो खूब हृदय में करुणा बरसती है कि राधा ये देखती कि इसका दुख दूर हो। क्योंकि कृष्ण बनेंगे तो कुछ नहीं बोलते हैं, ये चीज है। और शिव तो कुछ बोलते ही नहीं, एकदम एकदम वो ठंडा गरम ऐसा भाव मतलब हो रहा है, मुझे महसूस होता है। भाव में चलते चलते आप भावातीत में जाओगे, भाव से परे। वो आपकी आत्मा है और वहां आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। उसको कहते हैं भावातीत ध्यान। हाँ, हर प्रश्न का उत्तर। हाँ गुरुजी, दुविधा में हम पढ़ते हैं तो जैसे फिर हम सोचते हैं मैं कौन हूँ, तो ये मुझ पर तो नहीं है, जिस पर है वो जानेगा। ठीक सोचते हैं, जिस पर है वो जानेगा, बस वो है। हम तो है नहीं, ये तो जैसे पत्थर मारे पानी पे तो लहरें आई, पर हमारा चेहरा तो जस का तस है। मैं वही हूँ, मुझे कुछ नहीं होता है, कह के चुप हो जाते हैं। आने दो, जाने दो, आप उसके साक्षी रहो। हाँ, हम उसके साक्षी साक्षी होते हैं। होते आपकी मंजिल आ जाएगी। वो है अच्छा, भावातीत ध्यान। भाव से परे का परे अच्छा, परात्पर बोध होता है वो। अच्छा। धन्यवाद मन गुरुजी, से बहुत बहुत परे, धन्यवाद। बुद्धि से हाँ हाँ, परे, ज्ञान ध्यान से भी परे। जी जैसे जी। आप सुसुप्ति में जाते हो, हम्म गहरी नींद में, तो सबसे परे हो जाता है वो। हम्म हम्म। वो परात्पर ठीक, ज्ञान है। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। उसको कहते हैं भावातीत ध्यान। हम्म थैंक यू गुरुजी, धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। आप आपकी कृपा से हमें अनुभव हो रहा है। जी 8 महीने पहले आपने दिया था हमको वो अनदेखा को देखा करना, अच्छा। तो फिर हमने आकाश ध्यान किया। जी जड़ आकाश आप बोलते हैं ना, जड़ आकाश। हाँ हाँ तो वो जड़ आकाश का ध्यान करते करते उसमें हम सीधा आकाश में गए। तो आकाश हाँ। और हमारे बीच के अंदर एक ऊर्जा या लाइट हम्म या चेतना, सफेद जो जीरो बल्ब हम्म होता है ना, हम्म ऐसा हमारे बीच में होता रहा। देखते रहे हम्म और उसको दो 2-3 महीने ऐसा हुआ। बाद में हम्म वो जीरो लाइट भी गायब हो गए और एकदम आकाश क्लियर, ब्रह्मांड हम्म जैसे दिखता है हम्म वैसे दिखने लगा और हम हम्म, उसमें खो गए। जी उसमें हमारा शरीर का हमको ख्याल नहीं रहा। हम्म पर हम जैसे कि पूरा वो आकाश एकदम ब्रह्मांड है, वो क्लियर है। हम्म उसमें हम कहाँ है वो हमको पता नहीं है। हम्म ऐसा अनुभव हुआ स्वामी जी। बहुत बढ़िया अनुभव हो गया। ये और ऐसा बस होता है जैसे जी एक बूंद सागर में गिरा और सागर हो हाँ गया। ऐसे जी आप परमात्मा की एक बूंद हो। जी आप अस्तित्व में अपने आप को छोड़ दो, आप पहुंच जाओगे। जी जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। जी गुरुजी, मैं राजकोट से हेतल बोल रही हूँ। बोलिए। गुरुजी, सवाल एक मेरे जानने वाले का है। तो जी उन मेरी सहेली की मदर इन लॉ की तबीयत बहुत खराब है अच्छा। और उनको किडनी फेल है और ये सब बहुत ज्यादा हो गया है। डॉक्टर ने भी बोल दिया है, हम्म लेकिन वो मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। वो बहुत पीड़ा में है गुरुजी। तो उन्होंने पूछा है कि आप गुरुजी से पूछिए, मैं हम लोग क्या करें कि उनको अच्छे से आगे गति मिले।
अगर नाम जाप कर सकते हो तो सबसे अच्छा है। नाम जाप से उनकी मुक्ति हो जाएगी। जी गुरुजी, जी, जी धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। जी, प्रणाम। क्या आध्यात्म की राह पर हम चलते हैं तो डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है? डिप्रेशन उभरेंगे सब जो आपके अचेतन में रिजर्व है। जैसे अनंत कर्मों के से गुजरे हो आप, तो रिजर्व हो जाता है वो, क्योंकि हर चीज को बुद्धि एब्जॉर्व नहीं कर पाती। तो वो जैसे एक्स्ट्रा रूम रहता है, वहां पर अपन जितने भी कचरे सामान है डाल देते हैं, ऐसी टाइप का अचेतन में वो चला जाता है। तब आप डिस्टर्ब नहीं होते, आगे का कार्य कर सकते हो। तो वो सब जितने कर्म हैं वो अचेतन में रिजर्व हो जाएगा। तो इससे बाहर कैसा निकल देगा? इससे बाहर होने का एक ही उपाय है कि आप उसके साक्षी रहो। जो भी आप देखते हो जानते हो, उसके साक्षी रहो। बस जानते रहो, उसको जानते रहो, कुछ करो मत। वो कितने भाव आएंगे और चले जाएंगे। तब जब आप भाव से परे जाओगे, उसको कहते हैं भावातीत ध्यान। ये अंतर यात्रा करते करते तब आता है वो। धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। स्वामी जी, मैं अनदेखा को देखा करता था तो काफी दिन तक तो वो पीला लाइट दिखाई दिया, हम्म, पर अब ऐसा दिखता है जैसे दिन में बहुत ज्यादा धुंध पड़ रही है। हम्म, चारों तरफ धुंध धुंध, और आकाश में जैसे पेड़ पेड़ पौधों को देखता हूँ तो उनकी भी ऐसे जैसे धुंध की परछाई जैसी सारे हम्म, तरफ वही दिखाई देता है। हम्म, और वो पीला कलर अब हटता जा रहा है और उसमें ये धुंध जैसा छाता जा रहा है हम्म, चारों तरफ। जहां भी दिन में मैं देखता हूँ कहीं भी, तो हम्म, ऐसा दिखाई देता है जैसे बहुत ज्यादा कोहरा धुंध पड़ रही है। हम्म। तो ये बिल्कुल क्या सही, हुआ है जी? बिल्कुल आप सही जा रहे हो। हाँ वहां जी, कुहासे होते हैं और हाँ जी, चारों तरफ वो फैलते चला जाता है। हाँ जी। पूरा बहुत दूर तक जहां भी नजर जाती है वहां तक वही दिखता है। वही रहेगा। तो आप आत्मा के बहुत करीब हो और बहुत जल्दी आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। ठीक है स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। मैं लगी हूँ, आप जो बताए थे उसमें लगी हूँ 4-6 दिन से, मैंने 4-5 दिन से। कल तो हाँ। आए ही नहीं। और ये सब लोग मैंने ओम नहीं करना चाहिए। हम्म। ओम है ना, ओम सांस सवेरे करना चाहिए कि नहीं गुरुदेव? जैसे आप उसके टाइम अलग से निकालिए। अच्छा। जैसे सुबह जैसे आपको नींद खुलती है हाँ, तो वो ध्यान करिए, और रात को सोते समय करिए। अच्छा वही कह रही थी कि मैंने करना चाहिए ना सब लोग। करना चाहिए। वही तो गुरुदेव, ये हमरे घर के बगल में उधर है, उसके मोबाइल नहीं नहीं है। वो बोल रही थी उसके हाँ, छोटे छोटे 2 बच्चियां हैं। बेटी हाँ। हुई फिर भी, बेटी हम्म, होने के नाते और के घर के घर वाला
उसको पसंद माने कम मानने लगा है। पहले बहुत मानता था। कह रही थी कि मैं क्या करूं, पूछ दीजिए, कह रही थी स्वामी जी। नाम जाप करें। कौन कौन नाम जाप करे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र है। हाँ, कह रही है कि उसका पति है ना, उसको आना ही छोड़ दिया, वो तो मतलब ही नहीं करता है। इसीलिए वो कर रही थी कि मैं क्या करूं, फिर उसके पास में मोबाइल भी नहीं है। कर रही थी कि पूछ दीजिए, वही उसीलिए। बस अपने श्वास में ध्यान रखें, आती अच्छा। जाती सांस को देखें हाँ। और अभी तक जाएंगे। अच्छा। हाँ, और अच्छा नाभि में स्वामी फील जी। होकर के उसको देखें। अच्छा। एक एक श्वास को नाभि तक ले जाएं और वहां पर रुके। अच्छा। तो ये जब भी समय मिलता है, रात को सोते समय या सुबह उठते समय, ये दो समय को करना है। हाँ, बता दूंगी। बोल रही थी कि पूछ हाँ, दीजिए मैं क्या हाँ, करूं। उनको हाँ। बता दीजिए, अच्छा। धीरे धीरे वो कटेगा। अच्छा। अच्छा स्वामी जी। अच्छा, मैं धन्य हो गई हूँ, एकदम लगी हूँ। अभी तो वैसे है, मैंने अब नींद भी कम आती थी, एक समय तक नींद भी आने लगी है। बोलती हूँ, ये कल तो आया ही नहीं। जैसे हमें खोल भी नहीं पाती, मैं ढेर पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। हिंदी वर नेपाली वर जानती हूँ, और वो कल खोल ही नहीं पाई कि आया ही नहीं। आप कल आए नहीं, देख नहीं पाई मैं। अच्छा। अच्छा स्वामी जी, प्रणाम। अच्छा, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। जी गुरुजी, मुझे एक और प्रश्न भी था। हाँ, संवेदनाएं गुरुजी चेहरे पे और थर्ड आई पे ऐसी हो रही है कि कहीं पे भी मुंह पे स्पर्श हो जाए, मान लो गले में हो, कपाल पे, कहीं पे, वहां थर्ड आई जहाँ है ना, वहीं वाइब्रेशन जैसा लगता है जब टच हो जाए ना तो ये क्या है गुरुजी? ये एक ऊर्जा का केंद्र है। इस शरीर में 7 केंद्र है ऊर्जा के। जी। उसमें आप एक केंद्र में हो, तो उसको लगातार करिए, उसके बाद आपको दूसरे केंद्र में शिफ्ट हो जाओगे। जी गुरुजी। जी, जी धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार जी महाराज। नमस्कार महाराज, नमस्कार। महाराज जी, हम सिख लोग जैसे होली में होला मनाते हैं, हाँ, आपको तो, हाँ, आपको पता होगा। हाँ जी, ये हम कुछ उन पर हम बता रहे हैं आपको। ते उस टाइम हाँ जी भंग पी लेते हैं हम लोग भी। हाँ जी, हमारे गांव में मनाया था जी। ते हाँ जी। नंबर हाँ जी, वो दिन वो बनाने वाले ने इतना तेज बना दिया जी, आधा पिंड पूरा पागल हो गया। हाँ जी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ते मैं मतलब हाँ जी, मैं मतलब कोई डर रहा था, कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था, लेकिन मैं पूरा मतलब होश में रहा जी, बिल्कुल। अच्छा जब जी। हाँ जैसे सपना देखते हैं, जैसे सपना देखते हैं ऐसे मैं देखता रहा। ते अच्छा। बिल्कुल नहीं मेरे को कुछ होया। हाँ जी, मेरे घर वाले भी देखने लगे ना भी तूने पी तो लिया, भी कुछ का उनसे सब कुछ कर तो रहे तुम। भी जैसे नॉर्मल हो बिल्कुल है। हाँ जी, ते ये आपकी कृपा से मुझे मैं होश में रहा हूँ जी। मेरे को तो कुछ पता नहीं था पहले। बिल्कुल। पूरा मैं होश में, हाँ जी, पूरा होश में रहा जी, जैसे हाँ, सपना देख रहे हैं जी ऐसे रहा। हाँ। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। हाँ जी, यानी कोई भी नहीं, मेरे ठीक। ऊपर वो प्रभाव नहीं पाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, मैं सत्य स्वामी जी को सुनाऊंगा। हाँ जी। हाँ, मैंने सोचा भी स्वामी जी कहेंगे भी ऐसे ही आपने संसार को सपने देखना है जी। हाँ, बिल्कुल, संसार भी हाँ, वैसे ही है, सपना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही रहा जी, बिल्कुल। हाँ, ठीक है जी महाराज, धन्यवाद। जी, ठीक है। ठीक है जी, ठीक।
गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव पहले मेरा अजपा चालू हो गया था और सपने में भी जाता था, तो सपना भी मैं देखता था, ऐसा मेरे को प्रतीत होता था सपने में हम्म क्या चल रहा है। हम्म एकदम से कभी नींद खुल जाती, ऐसा लगता था भ्रकुटी के वहां देख रहा टीवी जैसा। हम्म अजपा चालू था, अंतरात्मा बोलती थी, वो भी सब पता चल जाता था। अब हम्म ऐसा क्या, सब बंद हो गया गुरुदेव, अब कुछ अनुभव नहीं हो रहा मेरे को। हम्म नाम जाप करते थे क्या? हाँ गुरुदेव, नींद में भी अजपा चालू हो गया था गुरुदेव, नींद में भी करता था। हम्म तो वो आप जारी रखिए नाम जाप, और अज्ञात में अपने ध्यान को ले जाएं। जो अभी दिखाई नहीं देता उसको देखते रहें एकटक। ये आपका होमवर्क है। नहीं, ये तो तो इस कर रहा गुरुदेव। हाँ तो और कंटिन्यू करिए उसको, अजपा नहीं, जाप। ये जो पहले मेरे को जो अनुभव में ये चीज होती थी उस समय, तो 5-6 साल हो गए इस बात को। हाँ उस समय आप भी नहीं मिले थे गुरु, ये बस वीडियो देख देख के ऐसे कर रहा था मैं हम्म यूट्यूब पर। हाँ तो भी ये सब चालू हो गया था न, अब तो आप मिल गए साक्षात, उसके बाद भी कुछ हो नहीं रहा गुरुदेव। या फिर मैं बीच में ड्रिंक करने चालू हो गया था इस वजह से तो नहीं गुरुदेव? हाँ ड्रिंक तो बंद कर देना है। नहीं नहीं, वो तो अभी पूरी बंद कर दी, वो जब ये मेरे को थोड़ा अनुभव हो रहे थे तब की बात है। हम्म तब मेरे को ये चीजें पता भी नहीं थी। हम्म ये तो ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे मेरे को खुद को वो हो रहा था। अभी ये सुन रहा हूँ तो मेरे को पता चला ये चीज तो मेरे साथ पहले हो रही थी, हम्म पर अभी कुछ नहीं हो रहा। अभी तो बस वही सुन बट्टा सन्नाटा, कुछ नहीं। हम्म वहां पर अज्ञात में आप अपने मन अपनी बुद्धि के दृष्टा रहोगे। जो कुछ भी आपको हो रहा है उसके आप दृष्टा होते जाओ, जानते रहो बस, उसको छोड़ो मत। उसको कहते हैं साक्षी। यू आर द विटनेस ओनली, और वो आपको पहुंचा देगा। तो इसमें ऐसा तो नहीं गुरुदेव कोई ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया हो? नहीं नहीं, वो सब भाग जाएंगे। आप अपने ध्यान के पावर को नहीं समझ पा रहे हो। कोई कुछ कर ही नहीं सकता उसमें। यू आर द पावरफुल मैन। नहीं, आप तो अंतर्यामी गुरुदेव, देख के जरा बताइए क्या हो रहा मेरे साथ, क्यों कुछ अनुभव नहीं हो रहा मेरे को? बस अभी या तो आप नाम जाप करिए या अज्ञात में ध्यान करिए। ये दो आपका होमवर्क है। अज्ञात में ध्यान तो कर ही रहा और दर्पण त्राटक चालू कर दिया गुरुदेव। हाँ दर्पण और त्राटक के बारे में और कोई जो गुरुदेव जानकारी? वो क्रिया के साथ एक करोगे। क्रिया और अक्रिय दोनों को मिलाओगे। जानना और कुछ भी ना जानना, दोनों को एक करो। ज्ञात और अज्ञात, ये करके देखो आप थोड़ा। जैसे ही आपको ज्ञात होता है आप तुरंत अज्ञात में जाओ, और अज्ञात और ज्ञात को एक मिलाओगे। ये आपका होमवर्क है। ठीक गुरुदेव, धन्यवाद। ओके। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी, जो चिंगुर की आवाज जो आती है आजकल तो बहुत जोर से आ रहा है, लेकिन कोई बात करने में वो चला जाता है। तो आप मुझे बोले थे कि अज्ञात को देखते रहो, तो मैं वो झिंगुर की आवाज को ऊपर फोकस करूं या अज्ञात को देखती रहूं? हाँ नहीं, झिंगुर की आवाज को निरंतर सुनते रहें, और वो आपको पहुंचा देगा वहां। तो कभी कभी भी जैसे हेडेक जैसा भी लगता है जोर से जब आता है, तो नहीं, गलत है वो। आप वो मन गलत को है। एकाग्र करते हो,
मन को एकाग्र बिल्कुल नहीं करना। मन को बहने दो, चलने दो, चंचल करो, एकाग्र नहीं। अच्छा गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न है कि सब कहते हैं बोध जो है वो स्वसंवेद्य है, मतलब खुद इसको पता चलता है। तो बिल्कुल। इसके क्या क्या लक्षण है, मतलब कैसे पता चलेगा कि बोध हो गया? इसमें विषय का अभाव होता है, मन बुद्धि का अभाव हो जाता है। जैसे आप सुसुप्ति में जाते हो, नींद में, ऐसी अवस्था जागृत में आ जाएगी और बिल्कुल सबको विषय रहित हो जाओगे आप। न वहां शरीर है, न कोई संसार है, ये सब माया जाल है। तब आप अपने शुद्ध चेतन में प्रवेश करोगे। वो शुद्ध चेतन वही आपकी आत्मा है, वो आपका होमवर्क है, उसमें लगे रहे आप। तो स्वामी जी व्यवहार काल में फिर वो कैसा रहेगा? व्यवहार करते हुए भी आप उसमें रहोगे, वो आपके अंतर मन की बात है। आपके भीतर वो चलते रहेगा और व्यवहार आप करते रहोगे। दोनों काम एक साथ करना है आपको। जैसे अंदर ही अंदर भान रहना और ऊपर व्यवहार होते रहना, ऐसा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जैसे बिल्कुल। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। आप कहते हैं ना शुद्ध चेतन, तो हम पहले सोचे शुद्ध मतलब क्या होता है, बाद में अब हम सुबह 6 ना दिन ना रात, हाँ तो बिल्कुल। सुबह देखते हैं ना, तो हम अनदेखा को करते हैं ना, हाँ, तो एकदम शुद्ध कांच, यानी कि कोई कोई कुछ है ही नहीं, कांच जैसा दिखता है। हाँ शुद्ध बिल्कुल ठीक चेतन है, बिल्कुल ठीक कैसा है। एहसास होता है, ऐसा हाँ एहसास होता है प्रभु जी। बिल्कुल ठीक चल प्रणाम। रहे हो। आपको अज्ञात में प्रवेश करना है। जी जैसे आपको नींद आती है, नींद में जाते हो, तो आपका ज्ञात छूट गया, आप अज्ञात में चले गए। ऐसे मृत्यु में घटना घटेगी, उस घटना को आपको जान लेना है अज्ञात के द्वारा। तो अज्ञात को जानते जानते आप मृत्यु से पार हो जाओगे। अज्ञात की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु होगी ज्ञात की। जी जी हाँ, आप ठीक जा रहे हो और कंटिन्यू करिए आप। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। ज्ञात से अज्ञात में जब जाते हैं तो साइलेंस ही रहता है ना? हाँ बिल्कुल साइलेंट। हाँ, जाना और मौन रहे तो वो हाँ मतलब सारी ओर देखा, समझाना और उसको ज्ञात में मतलब उसके ऊपर है स्वामी जी। नहीं, अज्ञात है, नीचे रहता है, मन हाँ जो ऊपर रहता है। मन भी के जो भी ज्ञात है, विषय है, ये हुए करो। ठीक है स्वामी जी। ठीक है। हाँ नेक्स्ट। स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी एक वर्ड बोलते हैं ना संस्कृत का, अहम ब्रह्मास्मि।
तो ये वर्ड वही बोल सकते हैं, उन्हीं कोई अधिकार है जो आत्मा में स्थित हो गए हैं, जो देह से रिलेटेड बातें करते हैं, मतलब ज्ञात के साथ जुड़े हुए हैं, वो तो अपने आप को ब्रह्मास्मिन कहने के हकदार नहीं होते है ना, है ना। ये ब्रह्मास्मिन वर्ड ये उन लोगों के उधर से निकला होगा जिन्होंने आत्मिक स्थिति धारण कर ली होगी। नहीं, जब आप अपने मन से बुद्धि से पार जाओगे तो आपके अचेतन से एक ध्वनि आएगी अज्ञात की, अयम आत्मा ब्रह्म, मैं आत्मा ब्रह्म हूं। ये अज्ञात की ध्वनि है। मैं कोई जीव नहीं हूं, मैं कोई शरीर नहीं हूं, मैं कोई मन नहीं हूं। ऐसा सब को पार करते हुए आप अज्ञात में जाओगे। और अज्ञात में यदि आपको जीना आ गया, उसी का नाम आत्मज्ञान है। आप मृत्यु से पार चले जाओगे। अज्ञात की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु होती है ज्ञात की। स्वामी जी अभी तो हम मतलब कि मैं जैसे चलते फिरते अपने आप को भी, जैसे अभी उन्होंने बताया था ना, जैसे धुंध धुंध मतलब बॉडी के अंदर वो धुंधली वाली शेप को देखती हूँ, अंदर वाले सूक्ष्म शरीर को धुंध से भरा हुआ है, लाइट से भरा हुआ है। जो दिखाई नहीं देता उसके आप साक्षी रहो। हाँ, वो सूक्ष्म शरीर तो दिखाई नहीं ना देता किसी का। हाँ, तो अज्ञात की सफर है वो। अज्ञात में जाते जाते आपके मन बुद्धि शरीर इसका अभाव हो जाता है। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए आप सुसुप्ति में चले जाओगे, सब खो जाएगा, वो आपकी आत्मा है। तो स्वामी जी जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ सूक्ष्म शरीर को देखने की, मतलब कि जब मैं सूक्ष्म शरीर को देखती हूँ ना, किसी से बात करते करते सूक्ष्म बॉडी ना मैं विजुअलाइज कर लेती हूँ, तो मेरा मन बुद्धि नहीं चलता उसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मन बुद्धि रुक जाता है। हाँ, बिल्कुल रुक जाएगा। है ना। बस आप और आत्मा के करीब हो और आत्मज्ञान आपको बहुत शीघ्र हो जाएगा। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी अभी मैं मौन की 10 डेज के लिए मौन में जा रही हूँ 19 तारीख से। ठीक मैं है। 10 दिन आपका मिस करूंगी बहुत ज्यादा बट आपकी बातें जो ज्ञात कर रहे हो आप, वो मैं याद रखूंगी बस आपका आशीर्वाद है तो मौन के ध्यान अपनी आत्मा का भी आशीर्वाद है बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। इधर 2 दिन से जी कभी ललाट में कभी सर के ऊपर में दर्द हो जा रहा है। अच्छा। और ऐसे देखने में कभी कभी व्हाइट कलर का जो है एक रोशनी आती है सामने से और ऊपर की ओर चली जाती है। और कभी कभी जो है मतलब पीले रंग का जो है रोशनी आती है और ऊपर चली जाती है। अब क्या करें, सो आप बताएं। साक्षी रहोगे जी। जो भी आपको अनुभव हो रहा है जी उसके आप साक्षी रहोगे। आपको साक्षी में जाना है। और ये दर्द जो होता है तो उसके भी साक्षी। अच्छा। और है जो आपके भीतर जानने वाला है। जी। उसमें जाना है आपको। जी। वो साक्षी है। अच्छा। और टास्क कुछ? हाँ जी, कुछ टास्क दीजिए ना। अच्छा अच्छा आप जो दिखाई नहीं देता जी उसको निरंतर देखो आप। अच्छा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है स्वामी जी। ओके, ठीक है, प्रणाम। प्रणाम।
गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। हाँ गुरुजी, ये जब शुरू करा ना ध्यान तो जैसे आंख बंद करके करते थे ना गुरुजी, जो अनदेखे हाँ को देखा, हाँ तो गुरुजी शुरू में तो वो सारे प्रकाश और सारे कलर ब्लू और ना, लास्ट में गुरुजी वो हल्की हल्की डिम लाइट वो भी दिखती थी। फिर जब आंख खोल के शुरू किया ना गुरुजी, तो अंधे को देखा कर रहे हैं, जानने वाले में है, और अंधे को देखा कर रहे हैं लगातार जो नहीं दिख रहा, तो उससे गुरुजी ऐसा लगता है जैसे आज्ञा चक्र पे करने पे ऊर्जा भरने लगती है, मतलब एक ऊर्जा एनर्जी, बस खाली ऊर्जा भरने लगती है। और मौन और शांति, मतलब मौन छाने लगता है बिल्कुल चुप, और ऊर्जा और जैसे कि चेतना पूरी व्यापक फैली हुई है, और मौन उसमें का, तो ऊर्जा पे जब गुरुजी शरीर पे ध्यान नहीं देंगे तो ऊर्जा पे ध्यान दे तो पूरी ऊर्जा महसूस होती है शरीर में, जैसे जिंदा है, शरीर में ऊर्जा है बस वो। वही फिर ऊर्जा को जब गुरुजी जो पूरी आप बोलते ना कि अपने किसी ने से पूरे आकाश में फैला के उस ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा से एकाकार करो, तो वो गुरुजी अब ये फीलिंग क्या आ रही है कि जैसे ब्रह्मांड वो ऊर्जा जो केवल शरीर में, शरीर नहीं दिखता, ऊर्जा पे पूरा रहता है ध्यान, पूरी ऊर्जा पे, तो उस वक्त पूरे मौन साइलेंस रहते हैं, सब विचार मन बुद्धि कुछ नहीं होता उस वक्त, बस वो ऊर्जा रह जाती है। और उसको जब अपने आकाश में फैलाते हैं ना गुरुजी, तो वही ऊर्जा जब एकाकार होने लगती है, तो वो आप बोलते हैं गुरुजी जैसे आप उसमें जैसे शरीर में जिंदा वैसे उसमें अज्ञात में जिंदा हो, तो वो फीलिंग आती है मुझे, एको हम द्वितीय नास्ती, पूरा सन्नाटा शांत और बिल्कुल वो ऊर्जा से जब एकाकार होने लगते हैं, तो वो अनुभूति जो होती है ना गुरु, बिल्कुल शांत मौन, और वो ऊर्जा का बहुत तेज हो जाती है ऊर्जा पूरे कि वही ब्रह्मांड की ऊर्जा और आपकी ऊर्जा शरीर, तो गुरु जी वही होता है कि अज्ञान में आपको महसूस होता है जीना, वही उसको स्ट्रॉन्ग करने पे वो महसूस आएगा। वैसे लगता है गुरुजी कि एक को हम द्वितीय नास्ती वाली फीलिंग आती पूरी, वो एक हो रही है ऊर्जा पूरी ब्रह्मांड से, जो शरीर की ऊर्जा उससे, यह अनुभूति भी होने लगी है गुरुजी। बहुत बढ़िया है, आप सतोगुण में प्रवेश कर रहे हो। धीरे धीरे आपको गुणातीत में जाना है, सतोगुण से भी परे जाओगे। सतोगुण के साक्षी होते होते आप गुणातीत पद में प्रवेश करोगे। अच्छा, आप अभी एक सेंटर पॉइंट पे आ चुके हो। हाँ गुरुजी, अंदर ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें अंदर से चेतना जो वो इकट्ठी हो गई है, अंदर पूरा इकट्ठा हो रहा है, कोई चीज अंदर इकट्ठी हुई है। हाँ, और वो इकट्ठापन लगता है शरीर में कि कुछ अंदर अंदर कोई ऐसी चीज इकट्ठी हो गई है एक जगह, और जब उसको फैलाते एक चीज आपको जान लेना है कि जो हवा है वो व्यापक है, आकाश जो है वो व्यापक है। तो हवा जैसे आकाश जैसे जब आपकी चेतना हो जाती है तब आपको आत्मा का ज्ञान होता है। अच्छा, हाँ हाँ गुरु जी, क्या आकाश भी बहुत बड़ा दिख रहा है भी है ना उसको, और आकाश भी पूरा व्यापक था ये है गुरु जी। लेकिन ये है कि जो आप गुरु जी बताते हैं कि आत्मा मंद मंद प्रकाश जैसे डिम लाइट, लेकिन वो आंख बंद करने में तो गुरु जी वो डिम में लगता है, लेकिन जब आंख खोल के देख रहा हूँ ना तो ब्राइट बहुत हो रहा है, मतलब इतना हो रहा है जैसे कि जहाँ पे हूँ वो मैं ही हूँ, मतलब डिम तो नहीं दिखता है पर लेकिन रोशनी बहुत बढ़ती है यार, प्रकाश ब्राइट होता जा रहा पूरा। जा रहे हो आप, बिल्कुल उसमें आप लगे रहो लगे रहो, धीरे धीरे वो और क्लियर होते जाएगा। हाँ बहुत गुरुजी, वो प्रकाश में बड़ा लाइट बहुत मतलब हो रही है चेतना, मतलब ऐसा लगता है क्लियरिटी बढ़ती जा रही है देखने की पूरी, और जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ बस वो फीलिंग आती है कि एक मतलब मेरी ऊर्जा है, वहां भी मैं ही हूँ। हाँ, शरीर की जो ऊर्जा है वो पूरी फैली हुई है इसमें। हाँ, तो अभी यही अभ्यास गुरुजी है। अब जैसे आप जो कह रहा है कि मैं हूँ, अब जो मैं हूँ कह रहा है उसको कह करके आप चुप हो जाओ, स्टॉप। जी गुरुजी। अब वहां पर न अंधेला है न प्रकाश है, जी गुरुजी। वो आपकी आत्मा है। जी गुरुजी। जी गुरुजी, जब आपने शुरुआत कर रहे थे मतलब कि आप मैं हूँ करके रुक जाइए, और जो एहसास हो रहा है मैं हूँ का एहसास, और जो नहीं दिखता उसको एक कीजिए, ये आपने शुरू है, तो वही शुरुआत मैंने वहीं से करी थी गुरुजी। वही आपका होमवर्क है। अच्छा गुरु, धन्यवाद गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए। जी प्रणाम, धन्यवाद। हाँ नेक्स्ट गुरुजी। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भोपाल से राज विक्रम बोल रहा हूँ। हाँ जी गुरुजी, एक प्रार्थना हम लोग करते थे बचपन में, आपने भी सुना होगा कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय
मृत्यु और माँ अमृतम गमय, हाँ जिसमें कि हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने के लिए और मृत्यु से अमृत की तरफ ले जाने के लिए प्रार्थना होती है। हाँ लेकिन जी आपने ध्यान सिखाया जिसमें हम एक पल में जीते हैं, हाँ है ना, और जहाँ पर अंधेरा और प्रकाश थोड़ा सा होता है, अभी जैसे आपने बताया वहां हमारी आत्मा होती है वो, हम्म। तो ये तमसो माँ ज्योतिर्गमय में फिर द्वैत के भाव क्यों हैं? वो आप छोड़िए आप। अच्छा 100 जन्म का रास्ता आप चलोगे तो 100 जन्म लगेंगे। 100 जन्म का रास्ता गुरु पल में दियो बताए। वो जो सदगुरु होता है, आत्मा वाला गुरु, वो एक पल में पहुंचाएगा आपको। एक जी पल का गुरु, मतलब समझिए आप, टाइम फैक्टर से बाहर। आप एक पल, एक सेकंड को कैच करें आप टाइम फैक्टर से बाहर चले जाओगे। वो आपका वास्तविक ध्यान है। आप इसको प्रैक्टिकल करके मेरे को कल अपना अनुभव बताएं। ठीक है जी गुरु जी, प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, अपनी मौन साधना के बारे में कुछ बताएं। आपने कितना टाइम कैसे कैसे मौन रखा? हाँ ओके मौन साधना ये है कि अज्ञात में जीना। अज्ञात में जीते जीते मौन अपने आप आ जाता है। जैसे आपको नींद आती है तो नींद आप लाते नहीं हो। आप लाइट आप किए, आप लेट गए, आप कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हो, नींद आ जाएगी। ऐसी ही मौन साधना भी है, नॉन डूइंग। आप कुछ ना करो, कोई साधना नहीं, कुछ नहीं, बस आप पड़े रहो, वो प्रवेश हो जाएगा। स्वामी जी, फिर घर परिवार वाले कुछ कहते नहीं आसपास में के लोग ऐसे फ्री होके बैठेंगे तो? नहीं, बैठना वहां उसके नहीं है। बाद आप व्यवहार करते हुए मन ही मन वहां जाओगे, भीतर भीतर। कोई जान नहीं अच्छा, सकता इसको। हाँ जी हाँ जी। हाँ फिर अलग से मौन साधना करने के लिए तो जाने की जरूरत नहीं है। नहीं है, कोई जरूरत नहीं। ठीक है स्वामी जी, ओके। ओके स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी मैं प्रणाम, ये कह बोलिए। रही थी, ये जो हम मैं ये कह रही थी कई लोग श्राद्ध वगैरह कुछ भी नहीं करते, ये रीति रिवाज को इतना नहीं मानते, हाँ। तो क्या वो ठीक है? तो क्या वो ठीक है? ठीक और गलत का सवाल नहीं है। वो जो हाँ त्रिगुणात्मक प्रकृति है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये जब तक इसके आप साक्षी नहीं रहोगे तब तक सब गलत है। केवल साक्षी सत्य है, अर्थात जानने वाला। आपके भीतर जो अंतर्यामी है, जानने वाला है, उसमें आप जियोगे और वो आपको पहुंचा देगा। अंतर्यामी आपके निरंतर साथ, उसको आप भूल जाते हो। ठीक है स्वामी जी। ठीक है। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी प्रणाम। गुरु जी, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ, प्रभात है। ओके। जब भी मैं मतलब ध्यान नहीं करता हूँ, लेकिन आंख बंद कर देता हूँ, जैसे कि सुबह या तो फिर अभी, जैसा कि अभी मैं आपको सुन रहा हूँ, जब आंख बंद कर लेता हूँ रोज,
तो मैं अंतरिक्ष में चले जाता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है वहां पे कि वो जगह इतना पसंद हो जाता है कि जैसे कि वही मेरा घर जैसा है। और मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूँ कि मैं ऐसा अगर दृश्य हो रहा है तो मैं अहम ब्रह्मास्मि अगर बोल सकता हूँ ऐसे जगह पे। बोल सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा। आप जहाँ जा रहे हो वो साथ परमात्मा का मुकाम हो। अच्छा। जी हाँ, तो वो ठीक उसमें है। लीन हो जाए, हाँ जी। उसके अंदर डूब जाए आप, और आपको हर प्रश्न का उत्तर देगा वो। हाँ जी। हाँ जी, हर समझा नहीं। आप जहाँ गए हैं अभी जो अनुभव बताए उसमें हाँ। और प्रकाश से जाइए और ओके। उसमें डूब जाए, ओके। वहां से हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपको। जी धन्यवाद, धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव, हाँ जी, आवाज आ रही है गुरुदेव? आवाज आ रही है, मैं सुन रहा हूँ। गुरुदेव, हाँ पहले जी। जब मैं ध्यान नहीं करती थी गुरुदेव, जब मैं पहले तो मेरे साथ कोई छल कपट करता था तो मुझे समझ नहीं आता था गुरुदेव पहले। लेकिन अब सामने वाले का चेहरा या घर परिवार किसी को, यहाँ तक कि हस्बैंड को भी देखती हूँ गुरुदेव, तो उनका अंदर का जो गुरुदेव कहने हैं थोड़ा मतलब जो छल कपट है वो समझ आता है गुरुदेव। क्या ज्यादा किसी से पटती भी नहीं है गुरुदेव, किसी से भी नहीं। और गुरुदेव मुझे अंदर से बहुत तकलीफ होती है गुरुदेव, बहुत। और मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ गुरुदेव कि आध्यात्म के बारे में बात करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन सुनना ही पसंद नहीं करते हैं गुरुदेव। मैं भी ये माया में थी गुरुदेव पहले। गुरुदेव मुझे क्या करना चाहिए इस व्यवसाय में गुरुदेव? आपको मौन हो जाना है, आप समझाइए मत उनको, बस आप शांत रहिए और अपना व्यवहार करते रहिए, बस यही आपका ध्यान है। जो भी होता है उसको स्वीकार करें। हाँ, बोलिए, क्या समझे आप? जी गुरुदेव, मौन रह के उनका व्यवहार एक्सेप्ट करना है, मतलब मुझे बस। उनको। जी गुरुदेव, धन्यवाद आपको, बहुत सारा प्यार गुरुदेव, बहुत सारा। धन्यवाद। हम सबका जीवन बदल रहा है गुरुदेव, बहुत बढ़िया, बहुत सबका खुशी की जीवन बात, बदल रहा है। बहुत बढ़िया। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। जी मैं उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ, दीपक गोस्वामी। ओके। गुरुजी, मैं पहले से ध्यान की विधियां करता रहता था, ओशो को काफी सुना। और अब भी मैंने आपका वो मैं हूँ आत्मगत भाव में रहने वाला भी सुना। तो इन सब में मैंने एक चीज देखी कि जब भी मैं कोई ध्यान की विधि करता था या होश की साधना करने का प्रयास करता था या मैं हूँ के भाव में रहने का प्रयास करता था, तो इससे एक आंखों के बीच में जो जिसको कोई आज्ञा चक्र भी कहते हैं शायद, उस जगह को बाहों के बीच में वहां पर खिंचाव का अनुभव होता था।
तो कभी कभी वो बढ़ भी जाता है शाम के टाइम में, जैसे भारीपन जैसा भी हो जाता है उसमें। तो उसी बारे में जानना चाहता था कि उसको बैलेंस में रखना है मुझे या फिर होने देना है जो भी हो रहा है। बैलेंस में रहोगे और निरंतर आप साक्षी रहोगे। हाँ, एक चीज मैंने ये भी देखी, इसको जानते रहो और कुछ मत करो। जी, एक चीज ये भी देखी कि जब होश वाली साधना जैसे चीजों को होश पूर्वक खाना पीना चलना ये सब किया तो फिर वो उतना मतलब उसका कोई दर्द नहीं होता था, उसमें आनंद का अनुभव होता था। और कई तरह की ध्यान की विधियां हैं जिनको करते हुए कि ऐसा लगता है कि एनर्जी उससे ज्यादा आ जाती है उसमें। देखो, जो दो शक्तियां हैं, ज्ञात और अज्ञात। जी, वो जितना ज्ञात है उसका जो बेसिक पॉइंट है वो अज्ञात है, आधार। तो अज्ञात में निरंतर आपका भाव बनी रहे, इसके अलावा आपको कुछ करने का नहीं है। जी, अज्ञात में एक नजर बनी रहे और काम आप करते रहो। जी गुरुजी, जब आप ये अज्ञात के बारे में कह रहे हैं तो क्या ये वही है जिसके बारे में आपने कहा है कि ये दिखता नहीं है लेकिन होता है? हाँ, बिल्कुल वही है। वो अज्ञात को ऐसा समझो कि जैसे हवा है। जी, हवा कहाँ दिखता है और सबका प्राण है कि नहीं वो? हाँ, वो अज्ञात है। जी। तो गुरुजी, ये अज्ञात का जैसे हम अपने होने का अनुभव करते हैं तो जो हमें अनुभव होता है क्या वो शरीर का होता है या फिर जो है उसी अज्ञात का अनुभव हो रहा होता है? ऐसा जो अनुभव है वो आत्मा का है। जी। तो गुरुजी, जैसे कभी मान लिया कि हमारे कभी कभी दर्द होता है हाथ पैर में, तो वो किसका अनुभव होगा? वो शरीर का है कि वो उसी होने का है? अगर दर्द वो भी हो रहा है शरीर का। अच्छा, वो शरीर का है। हाँ, जी, होना पाना जो है वो आपके सुसुप्ति अवस्था है। जी, वहां संसार खो जाएगा। जी, वहां शरीर नहीं है, संसार नहीं है। वो मोक्ष धाम है, परम धाम है, होना पाना। तो गुरुजी, क्या उसका कोई अनुभव भी है या उसका कुछ अनुभव भी नहीं है उसमें होने में? वहां पर आप अपने मन के साक्षी होते होते अपने होने पने में प्रवेश करोगे। जैसे आपको नींद आती है जी, तो आपका होना पना रहता है कि नहीं? जी, रहता है। ऐसी जागृत में होगा। जी। तो गुरुजी, जब जागृत के बारे में आपने बताया, जब हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में कभी कभी हम जान जाते हैं कि हम सपना देख रहे हैं, तो क्या उसका कोई आध्यात्मिक दिशा में ले जाया जा सकता है उसको कि अगर वो हम जान स्वप्न जाते जो है आपका अचेतन का है, और कोई घटना घटी रहती है उसकी पूर्ति के लिए आप स्वप्न देखते हो। जी, जैसे कोई लंघन सो गया है तो स्वप्न में वो पार्टी करेगा, भोजन करेगा, जी, रसगुल्ला मिठाई खाएगा। जी, तो प्रकृति उसको पूर्ति करती है, जी, आपके अधूरेपन को। जी। उसमें गुरुजी कभी कभी, क्योंकि अक्सर जब स्वप्न आते हैं तो उसमें हमको पता नहीं होता है कि हम सपना देख रहे हैं सपना देखने के दौरान, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सपना देखने के दौरान पता चल जाता है कि ये सपना चल रहा है और फिर अचानक से सपना खत्म हो जाता है। और सपना जब खत्म हो जाता है फिर हम बिस्तर में अपने आप को पाते हैं, लेकिन अगर आंख नहीं खोलते हैं फिर एक नए सपने में प्रवेश करते हैं, वहां भी हमें पता चलता रहता है कि सपना चल रहा है। तो ये जो है सपने में तो हमको पता चल जाता है कभी कभी कि सपना चल रहा है सपने के दौरान ही, तो कोई सुसुप्ति में भी पता चल जाए इस प्रकार का कोई यहाँ से कोई मार्ग जाता है क्या? स्वप्न अवस्था जो है आपके अचेतन का है, जो आप जागृत में पूरा नहीं कर पाते हो वो अचेतन में चला जाता है, क्योंकि बुद्धि हर चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो जब बुद्धि उसको ग्रहण नहीं करती तो अचेतन में वो रिजर्व हो जाता है। जी, उसको हम अचेतन कहेंगे, तो अज्ञात। अचेतन, जी, अचेतन में जब हम सचेतन हो जाते हैं, अचेतन के अंदर स्वप्न जगत में जब हमको पता चल जाता है कि हम स्वप्न देख रहे हैं, जी हाँ,
तो इस प्रकार से क्या सुसुप्ति में भी हमको कभी पता चल पाएगा कि हम सुसुप्ति की अवस्था में पड़े हैं? हाँ बिल्कुल होगा। यानी वहां पर अज्ञात को देखते देखते आपके मन बुद्धि ये सब अभाव हो जाएगा और शुद्ध चेतना रहती वहां। वहां न कोई संसार है न कोई शरीर है, वो वैकुंठ धाम कहलाता है जी। वो जीते जी आप जा सकते हो। इसमें गुरुजी आप जो बता रहे हैं कि अज्ञात को देखना, अज्ञात को देखने के ऊपर आप कुछ थोड़ा और बता सकते हैं कि ताकि कुछ डाउट क्लियर हो जाए उसमें, अज्ञात को कैसे देख सकते हैं? अज्ञात को देखने का अर्थ ये है कि जैसे हवा है जी, वो दिखाई नहीं देता, ऐसे ही जो आपके आंख के सामने दिखाई नहीं दे रहा है उसको देखते रहो। जो दिखाई नहीं देता उस हवा को, उस आकाश को आप देखते रहो और ये निरंतर देखते देखते कल फिर मेरे को अपना अनुभव बताएं। जी। ये जैसे आपका हवा होना। जी, हवा दिखाई नहीं देती है लेकिन पता चलती है, ऐसे ही हाँ अपना बिल्कुल। होना जो है दिखाई नहीं देता है लेकिन पता चलता है। जी ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। ओके ज्योति, यू मे डिक्लेयर नाउ। स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। स्वामी जी स्वामी जी आज आपका आशीर्वाद। धन्यवाद हर हर महादेव प्रभु। जय श्री सद्गुरुदेव भगवान।